हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिखर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। इराटोस्थनीज के बारे में बता दूं दोस्तों, ये यूनान के रहने वाले थे और प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद थे। सर्वप्रथम दोस्तों इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि को मापा भी था और दोस्तों इराटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वरुण, यानी नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह जो है दोस्तों वो हरे रंग का प्रकाश उसके चारों तरफ मीथेन के बादल की उपलब्धता के कारण करता है। तो चलिए दोस्तों क्लियर है। और बता दूं दोस्तों, वरुण का जो प्रमुख उपग्रह है दोस्तों वह टिट्रॉन है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, वह है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? मतलब दोस्तों हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कुल कितना प्रतिशत सतह दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 59%, 59%। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। बुध ग्रह की पूजा दोस्तों यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए तो वह है दोस्तों 21 जून। समझ में आ गया दोस्तों? और अगर यह पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो वो हो जाएगा 21 जून। और पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सॉरी छोटा दिन दोस्तों, तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। अपोजिट है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर तो सबसे छोटा दिन 21 जून। समझ में आ गया? और उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, ग्रह क्या है? तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7, जिसमें दोस्तों सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों वह 5 और चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों वो हो जाएगा 2, टोटल 7। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति। दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों इतना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 76, 76 वर्ष। 76 वर्षों पे दोस्तों हैली धूमकेतु दिखाई देता है। पिछली बार दोस्तों यह कब दिखाई दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1986 में। और अब कब दिखाई देगा? तो वह है दोस्तों 2062 ईस्वी में। समझ में आ गया दोस्तों? साल 2062 में अब यह दिखाई देगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर। अब दोस्तों विषुवतीय व्यास में बता दूं दोस्तों यह है 12,756 किलोमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? और ध्रुवीय व्यास जो है वह है 12,714। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसको माइनस करने पे तो 42 किलोमीटर ही आ रहा है, ऐसा कैसे, जबकि आंसर तो 43 किलोमीटर है। तो मैं बता दूं दोस्तों यह 14 नहीं है, यह 13.6 के आसपास है, जिसे आप
किलोमीटर समझ सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। अब आपको बताना दोस्तों, मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पाथफाइंडर। पाथफाइंडर जो था दोस्तों वह मंगल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगर आपसे मानव रहित अंतरिक्ष यान पूछा जाए तो वो होगा दोस्तों वाइकिंग 1 दोस्तों, हो जाएगा वाइकिंग 1। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन है दोस्तों, इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है। आपको बताना दोस्तों इक्विनॉक्स जो है वह क्या है, हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं दोस्तों। दिन और रात समान अवधि की स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इक्विनॉक्स। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्विनॉक्स। दिन रात समान अवधि के होते हैं दोस्तों। यह तभी होती है जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरण दोस्तों विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस दिन और रात समान अवधि के होते हैं, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है दोस्तों, चंद्रमा। समझ में आ गया दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें मैं आपको खुद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। विश्व ग्लोब के निर्माता हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम है जो विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फोबोस और डीमोस जो हैं दोस्तों वह हैं मंगल ग्रह के। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं दोस्तों, वो है मंगल ग्रह के। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों वह है पृथ्वी पर दिन व रात छोटा बड़ा होने का कारण। अभी मैंने बताया था दोस्तों दिन और रात बराबर होने का क्या कारण है दोस्तों, वो है सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन व रात बड़ा छोटा होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात बड़ा छोटा होता है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत यानी कि 180 डिग्री देशांतर दोस्तों यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच 360 डिग्री यमोत्तर पर दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों अब बता दूं दोस्तों, यह इस रेखा का निर्धारण जो हुआ था दोस्तों वह 1884 में हुआ था। कहाँ दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या। वलयों मतलब दोस्तों रिंग। आपने देखा होगा दोस्तों पिक्चर में शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसकी संख्या बताना दोस्तों कितनी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10। वलयों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 है वलयों की संख्या। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किरीट यानी कोरोना वायरस नहीं दोस्तों, कोरोना इसका इंग्लिश है किरीट का। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण घटित होता है। समझ में आ रहा है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी हो गया ब्रह्मांड का अध्ययन। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर सिस्मोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो यह है भूकंपों का अध्ययन। यह किसका है दोस्तों? भूकंपों का अध्ययन। और बता दूं एस्ट्रोलॉजी जो है दोस्तों, वह आप देखे होंगे ज्योतिष विद्या, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और एंटोमोलॉजी दोस्तों कीटों का अध्ययन। समझ में आ गया दोस्तों? एंटोमोलॉजी है दोस्तों कीटों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड, सिस्मोलॉजी है दोस्तों भूकंप से, और कॉस्मोलॉजी क्या है दोस्तों? अपना आंसर ब्रह्मांड का अध्ययन। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सिजगी। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित। जब दोस्तों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही रेखा में होंगे दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिजगी। समझ में आ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें इसे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों अगर सूर्य न रहे तो सूर्य के मतलब दूसरे तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष लगेगा दोस्तों सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के जो निकट में सर्वाधिक निकट में स्थित तारे हैं उसका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 4.5 वर्ष। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? दोस्तों यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और दोस्तों पृथ्वी जो है वह इसकी परिक्रमा करती है? दोस्तों पृथ्वी है जो इसकी परिक्रमा करती है। तो यह दोस्तों सर्वप्रथम बताया था किसने? कोपरनिकस ने। किसने बताया था दोस्तों? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया था दोस्तों कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कोपरनिकस ने। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह से दोस्तों मैगलन अभियान संबंधित है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 है दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ये तो आपको पता होगा दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो वह दोस्तों मंगल। मंगल ग्रह जो है दोस्तों वह रात्रि में लाल दिखाई देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, वरुण। क्यों दोस्तों? क्योंकि मीथेन की बादल की छाया उसके चारों तरफ है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अति शीतल मीथेन की छाया। समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वरुण, यानी नेपच्यून ग्रह। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग बहती है। दोस्तों आपको बताना है रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग किस वायु के लेयर में बहती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आयन मंडल। आयन मंडल में दोस्तों रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग बहती है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, यानी वायु के किस लेयर में होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और दोस्तों वायुयान जो हवा में उड़ता है दोस्तों वो होता है समताप मंडल में।
समताप मंडल में दोस्तों, जिसके कारण मौसम संबंधी कोई भी घटनाओं का वायुयान पे कोई असर नहीं पड़ता है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, इम्पोर्टेंट, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझ में आ गया दोस्तों? ये देख, अब दोस्तों मैं ब्लैक होल के बारे में बता दूं दोस्तों, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। तो ब्लैक होल के बारे में बता दूं दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, क्षेत्र होता है, जिसके जिसके खिंचाव में अगर दोस्तों प्रकाश भी आ जाए तो वह भी उससे बच नहीं सकता दोस्तों। यह काले छिद्र के समान होता है दोस्तों, जिसमें वस्तुएं गिर तो जाती है दोस्तों। यह है ब्लैक होल, जिसमें वस्तुएं गिर तो जाती है दोस्तों, पर इससे कभी निकल नहीं सकती। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे अब शायद लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, यही है दोस्तों ब्लैक होल। इसमें ब्लैक छिद्र में दोस्तों सारे वस्तु गिर तो सकती है, लेकिन इससे कभी बाहर नहीं निकलती है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अब मैं सेशन को समाप्त करता हूं दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करें, गुरुशेखर को। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब सेशन को अंत करते हैं दोस्तों, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना दोस्तों और शेयर देना। इसका टारगेट है दोस्तों 5K लाइक का। समझ में आ गया दोस्तों? इसे प्लीज़ लाइक करना।